आज बहुत ही स्ट्रांगली चैनल मैसेज आया है। डिवाइन चाहते हैं आप यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि बैकफायर हुआ है। कुछ बहुत ही गंदी नेगेटिविटीज का अंत हुआ है। आपको कोई चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी अभी रिसेंटली आप कुछ नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा इफेक्टेड थे। उन चीजों का बैकफायर हुआ है। यह चीज बहुत स्ट्रांगली आया है, बहुत स्ट्रांगली चैनल मैसेज आया है। गंदी चीजों का अंत हुआ है। कोई ऐसी चीज थी जो आपको काफी ज्यादा बर्डन कर रही थी, कोई नकारात्मक चीज थी। कुछ तो ऐसी चीज थी आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती थी, आपको बहुत ज्यादा तंग कर सकती थी, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती थी। अब उन चीजों को मार मार के भगाया गया है, उन चीजों का अंत किया गया है। दिव्य शक्तियों ने उन चीजों का वजूद हिला दिया। अस्तित्व ही आपके लाइफ में नहीं रहने दिया, उनके अस्तित्व को मिटा दिया गया है। यह जो नेगेटिविटीज थी पूरी तरह से आपको तोड़ सकती थी, मतलब आपको पूरी तरह से झकझोर सकती थी, और इन चीजों का अंत किया गया है। सबसे पहले तो आप लोग शांत हो जाओ, लंबी सांस लो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो थोड़ी अनबैलेंस है। लंबी सांस ले, थोड़ा खुद को शांत करे। तो यहाँ पर यह चीज बहुत स्ट्रांगली आया है कि कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती थी, उन चीजों का अंत किया गया है, मतलब उसका वजूद तक नहीं रहने दिया। मुझे यहाँ पर यह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। कोई आपकी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स को देखकर, आपको बड़ी पोजीशन में देखकर, आपको हायर पोस्ट में देखकर शॉक में है, बहुत ज्यादा परेशान है। इनकी रातों की नींद पूरी तरह से गायब है। रिसेंटली आपने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, या आपकी फैमिली में कुछ अचीवमेंट्स हुई है, कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी बातें, कुछ गुड न्यूज, कुछ अच्छी खबर, किसी बहुत हायर पोजीशन पर मैं आपको देख रही हूँ। और यह देखकर कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड में है, बहुत ज्यादा परेशान है, पूरी तरह से यह पर्सन डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा मैडली स्ट्रेस में है। इसको बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब देख रही हूँ। यह मेंटली आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, लेकिन अभी मैं इनको देख रही हूँ, पूरी तरह से डिस्टर्ब है। यह जो कोई भी पर्सन है, काफी ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। आपको देखकर बहुत ज्यादा इसके माथे में लकीरें खींच चुकी है, वह भी चिंताओं वाली। यह अपना सर पटक कर बैठे हुए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं, एक अच्छी कंडीशन में देख रहे हैं, बैलेंस में देख रहे हैं। आपको हो सकता है आप अपने बैलेंस में आए हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस में ले आए हैं, ट्रैक पर लेके आए हैं, अच्छा कर रहे हैं, अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फैमिली में बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि देखो, एक स्थिति थी आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, वह सही होने वाली है या सही चल रही है, या कुछ ऐसी चीजें इनको पता चली है आपके बारे में कि अब सब कुछ सही होने वाला है, जिसकी वजह से इनकी जो कंडीशन है वह बहुत ज्यादा मैं खराब देख रही हूँ। यह इंसान मनी हंग्री है। मनी हंग्री मतलब इस इंसान को बहुत ज्यादा पैसों की भूख है, बहुत ज्यादा इसे पैसों की लत है, भूख है बहुत ज्यादा। मतलब एक्चुअली में यह इंसान जिसकी मैं एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, बहुत कोल्ड डिग्री इंसान है। आप कह सकते हैं कि यह ऐसे इंसान की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो दूसरों का हक मार लेता है, दूसरों का हक छीन करके रख लेने वाला इंसान। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है, दूसरों का हक छीनने वाला इंसान। और यह अभी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तंग है। आपने इसकी रातों की नींद उड़ा रखी है। यह तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आया है।
तो यह इंसान अभी करंट में इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसकी स्थिति बहुत ज्यादा मैं खराब देख रही हूँ। खराब मतलब नींद बिल्कुल नहीं आ रही। चैन की नींद होती है, वह बिल्कुल नहीं, इसको चैन नहीं है। बेसिकली बहुत डिस्टर्ब एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। यह जो कोई भी पर्सन है, यह आपको हायर पोजीशन में देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। यह आपको अच्छी स्थिति में देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। देखो, यह इंसान जो भी है, मेल है, फीमेल है, बस एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यह आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा चाहता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं। बहुत नेगेटिविटी चाहता है, खुशियाँ तो बिल्कुल नहीं चाहता। यह बहुत ज्यादा आपकी लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं। यह बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्रिएट कराना चाहते हैं। इनके जो इंटेंशंस है, मतलब सेट है कि आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा ना हो, कि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे बच्चे, यह जो सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इसकी प्रस्तुति मैं तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के समय पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलते हैं और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से, किस तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भिन्न नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बड़े हुए हो, इसलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भली भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो, चाहे उसने तुम्हें भले ही हार क्यों न मिल जाए, परंतु तुम उसमें लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी जीत है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तो तुम एक ना एक दिन अपने उस भूकंप को अवश्य ही हरा दोगे। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है, जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से समझो, उनका निर्वाहन करो, उनके अनुसार अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छिपा हुआ है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए, परंतु यह ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें वह सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, काफी दिनों से मेरे देवदूत तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे थे, परंतु तुम उस स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उस स्वरूप में नहीं थे कि मेरे देवदूत तुम्हारे सामने आ सके, क्योंकि तुम उस स्थिति में थे
तुम उन्हें देखते ही डर जाते और अचानक से भयभीत हो जाते। इसलिए उन्होंने तुमसे बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रही हूँ मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ कि तुम जान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई है और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने अंदर डर को खत्म करो और अपने भीतर उस ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरोगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डराता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और जब तुम उससे डटकर सामना करोगे और डरोगे नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूँ और ना ही इससे मैं कामयाब हो सकता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उस चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में की हर उस चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब पूर्ण हो जाएंगी और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा, एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा और वह तुम्हारे जीवन में पहली बार आया होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उस स्थिति में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे, परंतु अब अपने अंदर उस साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को अब प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाए तो मैं तुम्हारी उन सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ी रोड़ा बनी हुई है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाएं और आशाएं जब छूट जाती हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आशाएं थी वह किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूँ कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से प्रमाणित तौर पर मेरे सामने आ रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितनी भी कोशिश की है, वह सब मेरे लिए नाकाम हो गई है और मेरे जीवन का समस्त सारांश जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है।
ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा, आपकी जो एज है वह बहुत यंग है, लेकिन आप बहुत ज्ञानी पर्सन हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। और आपकी ऊर्जा से डेफिनेटली इन लोगों को डर लगता है। इन नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज को आपकी एनर्जी से डर लगता है। यह बहुत पावरफुल है। आपके बारे में यह बातें होती हैं। आपकी जो एनर्जी है यह बहुत पावरफुल है, बहुत ब्राइट एनर्जी है। आप बहुत पावरफुल ब्राइट एनर्जी को कैरी करते हैं। बहुत सूर्य की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपकी लाइफ में मुझे इस प्रकार की चीजें दिख रही हैं। कुछ गोल्ड डिगर लोग हैं आपके अराउंड, लेकिन आपका जो क्राउन चक्र एक्टिव है, आपका क्राउन चक्र बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है। तो इस प्रकार के लोगों की इंटेंशंस आपसे छुपी नहीं रहती हैं। आप इनसे दूर हो जाते हैं और यहाँ पर आपके इंस भी आपको यह बता देते हैं कि इनसे जितना हो सके दूर रहें। यह गोल्ड डिगर्स हैं। चाहे आपके खिलाफ कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करे, कितना भी करने की कोशिश करें, वह बच के निकल नहीं सकते। उनका कर्मा उन्हें नोच के खा जाता है, उधेड़ के रख देता है, क्योंकि उनकी इंटेंशंस आपके सामने ही आ जाते हैं, आपसे छिपे नहीं रह सकते। तो यह इनके लिए सबसे बड़ा कर्मा है। एनिमीज और हेटर्स के लिए सबसे बड़ा कर्मा है कि उन्होंने आपको टारगेट किया है, उन्होंने आपको दुश्मन बनाया, वह आपको वश में करना चाहते हैं। ये जो गोल्ड डिगर लोग हैं, हो सकता है आपने कहीं पर सेविंग की हो, आपके पास कुछ धन हो, आपने जोड़ा हो, उसे आपने कहीं रखा हो, सेव करके रखा हो, और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एक नए पड़ाव पर जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपने प्लान किया है कुछ भी ऐसी चीजें, तो यह उस पर नजर गड़ाए रखे हैं। ये उस धन को लूटना चाहते हैं, अपनी तरफ करना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ करना चाहते हैं, उस धन को लूटने के लिए। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, बी अवेयर इन लोगों से। अगर आपकी इंटेंशंस, आपको इनकी इंटेंशंस आप रीड कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, तो इनसे जितना हो सके दूर रहें। यह गोल्ड डिगर बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ, ये खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अपने में बहुत खतरनाक है। यह सोचो कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान दूसरे इंसान के धन को लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो फिर आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये कितने नीचे गिरे हुए हैं। इनको पता है कि आपने कहीं पर कुछ रखा है, कुछ सेविंग, कुछ जोड़ा है आपने। और यहाँ पर मुझे लव स्पेल्स दिख रहे हैं। लव स्पेल्स, यह आपको प्यार मोहब्बत में भी फंसा सकते हैं। यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है, कोई ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है। आपने इनका सब कुछ समझ लिया है, पास्ट, फ्यूचर, इनका अभी क्या चल रहा है, इनके करंट में सब कुछ आपने इनका समझ लिया। लेकिन ये कुछ ज्यादा ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी इंटेंशंस को बहुत जल्दी स्कैन करते हैं, रीड करते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी आत्माएं अंदर से आप पढ़ लेते हैं। सब कुछ एक खुली किताब की तरह आप उन्हें सब कुछ पढ़ लेते हैं कि यह इंसान किस टाइप का है और इसके मन में क्या चल रहा है। तो वह फिर भी कुछ ज्यादा ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप समझते हैं कि यह किस टाइप के इंसान हैं। और आपका सबसे मेन मोटिव मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप लोगों को इस चीज से भी भांप लेते हैं कि जो अपनों का नहीं हो सका वह आपका क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे गोल्ड डिगर्स दिख रहे हैं जो अपनों के भी नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के हैं। ये पैसों के भूखे इंसान हैं। ये पैसों के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है।
कि यह सिर्फ पैसे को ही महत्व देते हैं। पैसे के चक्कर में ये कुछ भी, कहीं पर कोई भी कांड कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको इस फालतू के लोगों से जितना हो सके दूर ही रहना है और आपको अपने सीक्रेट्स ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अराउंड किस टाइप के कैसे लोग हैं जो इनके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। और यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक पाथ पर आगे जा रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और ये उस चीज को रोकना चाहते हैं। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज्यादा बच के रहना है। किस प्रकार के कैसे लोग हैं आप नहीं जानते हैं, तो आपको थोड़ा बच के रहना है इन गोल्ड डिगर्स से। इनको देखकर मैं बहुत ज्यादा क्रोध में आ रही हूँ, क्योंकि ये पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर से वही मैसेज, फोकस्ड है आपके धन पर। इनका पूरा फोकस आपके धन पर है, नजर है, और इसलिए ये किसी तरह से आपको अपने वश में अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको यूनिवर्स कंफर्मेशन साइन दे रहे हैं, सावधान रहें इस प्रकार के लोगों से जो गोल्ड डिगर हैं। जितना हो सके उनसे दूर रहें। ये आपके धन को अपनी तरफ करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, लूटना चाहते हैं, लूट ले। गोल्ड डिगर, तो आपको यहाँ पर बचना है इन खतरनाक लोगों से। बहरूपिया यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बहरूपिया हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है कि ये बहरूपिये हैं। इनके एक चेहरे नहीं हैं। ये धन के लिए कई कलर के चेहरे बदलते हैं और ज्यादा ओवर स्वीट बनते हैं। आपने इनका सब कुछ रीड कर लिया, स्कैन कर लिया कि ये कितने मतलबी किस्म के इंसान हैं, जो अपनों के नहीं हैं। वह आपके क्या होंगे, लेकिन ये फिर भी बस सगे पैसों के हैं। ये धन के सगे हो सकते हैं, आपके कभी सगे नहीं हो सकते। आपने यह समझ लिया है। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। देखते हैं इस टाइम पर माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी मालूम होनी चाहिए। जलन में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स। ये जलन में आकर ऐसा कर रहे हैं, ये जलन में कुछ ज्यादा ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी ज्यादा जेलसी है। आई कैन सी इनके फेस में, जैसे लग रहा है गुस्से में ये इतने ज्यादा क्रोध में हैं कि इनका पूरा चेहरा जैसे लाली हो चुकी है, लाल हो चुका है। ये एनर्जी आ रही है, क्रोध में आकर लाल हो चुकी है, क्योंकि इनकी कोई भी घटिया चीजें आप पर वर्क नहीं कर रही हैं, असर नहीं कर रही हैं, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ट्रांसफॉर्म, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। दिस इज द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। यहाँ पर फिर से यह चैनल मैसेज आया। किसी के लिए हमेशा यह आजकल रीडिंग में बहुत ज्यादा आ रहा है। आप जो चीजें चाहते हो वह चीजें आप अचीव कर सकते हो। जहाँ पर भी आपका ध्यान जाएगा, जो भी आप सोचोगे वह चीजें यूनिवर्स आपको प्रेजेंट कर देगा। आप एक खुद चलता फिरता मैनिफेस्टर बन रहे हो। जहाँ पर फोकस जाएगा, जहाँ पर ध्यान जाएगा, वही मिलेगा। तो यह जो साल है, यह जो समय है, यह सफलता का समय है। यह आपके लिए समझ लीजिए एक ऐसा समय है जो आपको राजा बना देगा। तो आपको अपना ध्यान अपनी तरफ रखना है, अपने चीजों की तरफ रखना है, आगे बढ़ते रहना है। यू शेम देयर ईगो, यू मैश देयर ईगो। मैंने यहाँ पर क्या चैनलाइज किया? तो कोई शर्मसार हो रहा है, किसी को शर्म आ रही है कि आपने उनके ईगो को पूरी तरह से मसल कर रख दिया है, चकनाचूर कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, भस्म कर दिया है, अपने पैरों के तले कुचल के रख दिया है।
किसी को गुरूर था, घमंड था कि वह आपको झुका देंगे। यह अपनी गंदी चीजें आप पर सेट करेंगे। इनकी जो इंटेंशंस हैं, जो घटिया चीजें हैं, वह आप पर सेट करेंगे और आपको अपने वश में कर लेंगे। किसी की यह सोच थी आपको अपने वश में करने की, लेकिन आपने इनको धूल चटा दी। अच्छे से आपने इनको धूल चटा दिया, इनको मसल कर रख दिया, इनके ईगो को पूरी तरह से मसल कर रख दिया आपने। यह इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओवरकमिंग जेलसी एंड चैलेंजेस, तो आप जेलसी को ओवरकम कर रहे हैं। चैलेंजेस को आपने ओवरकम कर लिया है अपनी लाइफ में। यह चैनल मैसेज आ रहा है। बहुत हेट्रेड यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके प्रति लोगों को बहुत जलन है, हेट्रेड है। जो डिवाइन बीन होते हैं, जो अपने तक ही रखते हैं, जो वॉइस सोल होते हैं, जिन्हें दूसरों से मतलब नहीं होती, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करना उन्हें पसंद नहीं होता। ये अपने में मस्त मौन रहते हैं, अपनी चीजों को अच्छा करना चाहते हैं। मतलब ध्यान ही इनका खुद पर होता है, फोकस ही इनका खुद पे होता है। ऐसे लोगों के आसपास बहुत सारे फेक लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम पर भी ध्यान दे, क्योंकि वह डिवाइन बीन एक चलता फिरता चमत्कार बन चुका होता है। तो बहुत सारे लोग यह चाहते हैं कि इसका ध्यान थोड़ा मुझ पर आ जाए तो मेरी भी बात बन जाए। तो यह अपना एड़ी चोटी का जोर जितना लगाना है लगाएंगे। यह आपको कह सकते हैं साम, दाम, दंड, भेद, जो इनको करना पड़ेगा ये करेंगे, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी में वह चमत्कार हो सके। लेकिन जेलसी बहुत है, तो आप उन जेलसी को, चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यह मैसेज आ रहा है। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। ड्रिंक लेमन वाटर, लेमन वाटर पीना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हेल्दी फूड खाना है आपको। और आपको सैलेड खाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ज्यादा सैलेड खाना है। सैलेड जैसे लेमन वाटर, पानी, आपको अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करना है। ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ज्यादा हैवी चीजें तो नहीं, लेकिन हाँ हेल्दी चीजें बहुत अच्छे से खाना पीना है। अपने डाइट पर ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं लॉयल फीमेल, समथिंग अबाउट लॉयल्टी। आपके रगों में लॉयल्टी मतलब एक खून तो होता ही है जो दौड़ता है, एक लॉयल्टी भी होती है। इसी वजह से आप रॉयल बीन होते जा रहे हैं। इस वजह से भी आप और ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। इस वजह से भी आप अपने ईश्वर के बहुत प्रिय भक्त हैं, क्योंकि आपके अंदर वो दिव्यता है, वह सच्चाई है। आपकी आत्मा में वह सच्चाई है, आपके डीएनए में वह सच्चाई है, आपके खून में सच्चाई है। आप खुद एक सच्चा, आप खुद सच्चाई की मूर्त हैं, रॉयल बीन हैं। लॉयल्टी दौड़ती है आपके अंदर, मेल हो या फीमेल, यह सबके लिए है। लेकिन आपकी लाइफ में अगर कोई मेल है तो आपकी लाइफ में कोई लॉयल फीमेल है जो आपके प्रति बहुत ज्यादा, जो आपसे बहुत प्यार करती है और वह आपसे, आपके प्रति बहुत लॉयल है। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। आपके शत्रुओं का मुंह धुन हो चुका है। तभी ये बात कहाँ मानते हैं। यह अपनी हरकतों से बाज कहाँ आते हैं। यह मूंग की खाते ही रहते हैं। इनको 10 जगह से मूंग की मिलती है, यह फिर भी अपनी हरकतों से पास नहीं आते हैं। यह अपनी नैया डूबा कर ही रहेंगे। इनको यह बहुत जल्दी समझ आने वाला है कि यह किससे भिड़ रही हैं। यह किसको अपने वश में करना चाहते हैं, जो खुद एक चमत्कार है, जो एक चलता फिरता डिवाइन बीन है, ईश्वर का प्रिय भक्त है। एंजल कह लो, अर्थ एंजल कह लो, जिसके ऊपर सुप्रीम प्रोटेक्शन है, जिसका यह चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ लो देवीय शक्ति है आपके ऊपर, अपार कृपा है आपके ऊपर। तो इनको यह चीज पता होनी चाहिए कि यह किससे पंगा ले रहे हैं।
यह पूरी तरह से इनका मुंह मुझे दिख रहा है। शत्रुओं का जो मुंह है वह धुन हो चुका है, धुआं धुआं हो चुका है, इनकी टाइट फिक्स हो चुकी है। फिर भी यह आपसे पंगा लेने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी यह आपको टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं। योर नेम इज पावरफुल। आपका नाम ही बहुत पावरफुल है। जो कोई भी आपका नाम है तो आपका नाम ही बस किसी महफिल में बोल दो, बस वहाँ पर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल, एक सन्नाटा छा जाता है। सबको ऐसा लगता है कि अगर कहीं से आ गया तो हमारी बैंड बजा देगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी है। सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है, एकदम से घोर सन्नाटा। आप जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, जो एनवियस हैं, जो जेलस हैं, जो इनसिक्योर हैं, उनकी टाइप फीस रहती है कि कब आप उन पर अपना जो एक चंडी का, जो आपके अंदर है, एक आत्मा है, एक चंडी आत्मा, माता रानी का दूसरा जो रूप है वह आपके अंदर समाहित है। और ऐसा महसूस करोगे जैसे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका है। फिर देखना तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हें उससे मिलने से रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के रहते तुम कभी स्वयं को असहाय महसूस मत करना। प्रारंभ कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, किंतु अंत सुखद होगा, प्रेम से भरा होगा, क्योंकि तुम्हारा और उसका विवाह नियति निश्चित कर चुकी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने हृदय में एक रहस्य छुपा रहे हो। कोई बात है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है, परंतु तुम चाहकर भी किसी को नहीं बता सकते। तुम्हारा भोला मुख देखकर लोग भ्रमित हो सकते हैं, किंतु मैं तुम्हारी आत्मा में निवास करती हूँ। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा था। किसी एक के कारण तुम्हें पूरी दुनिया से घृणा हो गई है, परंतु दुनिया केवल उतनी नहीं जितना तुमने देखा है। यह दुनिया अत्यंत विशाल है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ दुष्ट स्वभाव के होते हैं और कुछ तुम्हारी तरह भोले और अत्यंत प्यारे होते हैं। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे पुराने अनुभव दर्दनाक रहे हैं, परंतु इनमें दोष तुम्हारी संगति का है। तुमने अनजाने में वही चुना जो चुनने योग्य नहीं था। दोष केवल उसका नहीं, तुम्हारा भी है। उस